और चलिए इसी बीच श्योपुर से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां पर विजयपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत नजरबंद कर दिए गए हैं। मतदान करने के बाद पुलिस ने उन्हें नजरबंद किया है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। मतदान करने के बाद उन्हें नजरबंद किया गया है। तो मुकेश मल्होत्रा को भी पुलिस ने नजरबंद किया। अब भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को भी यहां पर पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उपचुनाव की जंग जारी है। इसी बीच रामनिवास रावत को भी पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। मतदान करने के बाद पुलिस उन्हें नजरबंद करती हुई देखी गई। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जो है मुकेश मल्होत्रा, उन्हें भी पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। अब रामनिवास रावत को भी पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। सुरक्षा के लिहाजे से ये कदम उठाया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। और रामनिवास रावत की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस उनके साथ बैठी हुई है और पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर लिया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 सीट विजयपुर और बुधनी सीट पर उपचुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से ही यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं मुकेश मल्होत्रा, उन्हें भी पुलिस ने नजरबंद कर लिया है और भाजपा प्रत्याशी रमाकांत रामनिवास रावत को भी पुलिस ने यहां पर नजरबंद कर लिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रामनिवास रावत को भी पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। तो विजयपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत, उन्हें पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को भी पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। तो आज मध्य प्रदेश की 2 सीट विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। सुबह से ही लोगों की लंबी कतार यहां पर मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही है। बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में विजयपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत और कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। तो ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। श्योपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने रामनिवास रावत को नजरबंद कर लिया है। साथ ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, उन्हें भी पुलिस ने नजरबंद कर लिया है। तो मध्य प्रदेश की 2 सीट बुधनी और विजयपुर विधानसभा में आज 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इन दोनों सीट पर कुल 5,22,000 मतदाता हैं, जो कि नए विधायकों को चुनेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीट छोड़े जाने के बाद बुधनी में भी उपचुनाव हो रहा है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच है। वहीं विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत और कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा आमने सामने हैं और इसी क्रम में यहां पर रामनिवास रावत को नजरबंद कर लिया गया है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को भी नजरबंद कर लिया गया। और चलिए इसी पूरे मामले पर हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा दोनों को ही नजरबंद कर दिया गया, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखें तो जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के विजयपुर उपचुनाव में हुआ है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत संवेदनशील स्थितियां हो गई थी। सुबह सुबह सबसे पहले हमने देखा कि जब वोट करने निकल रहे थे मुकेश मल्होत्रा, तभी उनको नजरबंद कर लिया गया। और उसके ठीक बाद में अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं, वो विधायक रहे हैं कई बार के रामनिवास रावत, उनको भी नजरबंद किया गया। दरअसल वहां का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि वहां बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति हो गई थी। ऑलरेडी वहां पे जो है गोली चल चुकी है और इस तरह के बाद में सुबह से ही तनाव की स्थितियां कई बूथों पर नजर आ रही थी। और यही कहा था कि एक एहतियात के तौर पे जो है निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को ये बड़े कदम उठाने पड़े। हम इससे भी समझ सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष वहां डेरा डाले हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, तो कितनी तनाव की स्थिति है। और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों के पहले हालांकि कांग्रेस नेताओं को किया गया नजरबंद, उसके बाद कांग्रेस ने इस पर आपत्ति ली और उसी के बाद जो है संज्ञान लिया गया और अब
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत, वो भी नजरबंद कर लिए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी वहां पर नजरबंद किए गए हैं। जो अन्य क्षेत्रों से वहां पर गए थे, बाबू चंदेल थे, वो भी वहां पर नजरबंद किए गए हैं। कुछ दोनों पार्टियों के नेताओं को भी जो संवेदनशील नामों में शामिल थे वो भी नजरबंद किए हैं। तो आधा दर्जन से ज्यादा लोग नजरबंद वहां पर किए गए हैं। उनमें दोनों ही प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के शामिल हैं। जी अनुराग जी, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, इन सभी प्रत्याशी जो हैं जिन्हें नजरबंद किया गया है, कितने समय के लिए इन्हें नजरबंद किया गया है? देखिए, ये सामान्यतः हमने जो देखा है कि जब भी मतदान होता है तो मतदान समाप्त होने के समय तक के इनको नजरबंद रखा जाता है। हालांकि उसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, बस ये होता है कि वो बाहर कहीं नहीं जा सकते, सीधे किसी से संवाद नहीं कर सकते। प्रशासन की और निर्वाचन आयोग की नजर में रहते हैं ताकि परिस्थितियां प्रभावित ना हो, मतदान केंद्रों पे किसी तरह की हिंसा ना भड़के। तो उस तरह से नजरबंद किया गया है और ये मतदान जब समाप्त होगा तब जो है इन प्रत्याशियों को वहां से उनकी जो नजरबंदी है वो हटा दी जाएगी और फिर वो स्वतंत्र रूप से जो है भ्रमण कर सकेंगे। जी बिल्कुल अनुराग जी, तो आपको बता दें कि मतदान जब तक जारी है तब तक के लिए ही इन्हें नजरबंद किया गया। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया खत्म होती है इन्हें यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा, नजरबंद से हटा दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका।